रायगढ़ में बंदी संजय बघेल की मौत का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। अब इस पूरे मामले में जिला पुलिस ने पहली बार खुलकर अपना पक्ष रखा है। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर थाना कोतरा रोड के सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट और गिरफ्तारी से लेकर जेल भेजे जाने तक पूरी प्रक्रिया मीडिया के सामने प्रस्तुत की है। पुलिस के अनुसार 10 जून को मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए संजय बघेल को 30 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ पकड़ा गया था। दोपहर 12:43 पर उसे थाना कोतरा रोड लाया गया और वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोपहर 2:15 पर उसकी गिरफ्तारी दर्ज की गई। एसएसपी ने दावा किया है कि थाना परिसर के सीसीटीवी फुटेज में संजय बघेल के साथ सामान्य और मानवीय व्यवहार दिखाई देता है। फुटेज में आरोपी को पानी पिलाते, भोजन कराते और परिजनों से मुलाकात कराते हुए देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी से लेकर जेल भेजे जाने तक किसी भी स्तर पर उसके साथ मारपीट नहीं की गई। पुलिस के मुताबिक मेडिकल परीक्षण के दौरान भी संजय बघेल ने किसी प्रकार की चोट या शारीरिक परेशानी की शिकायत नहीं की थी और डॉक्टरों ने उसे फिट बताया था। इसके बाद उसे न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी कर जेल भेज दिया गया। हालांकि मृतक के परिजनों ने पुलिस पर मारपीट और रुपये लेन देन के गंभीर आरोप लगाए हैं। रुपये लेने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने मामले के जांचकर्ता प्रधान आरक्षक श्यामदेव साहू और आरक्षक शंभू चौहान को तत्काल लाइन अटैच कर दिया है। इस मामले की जांच अब डीएसपी मुख्यालय द्वारा की जा रही है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। अंतिम निष्कर्ष के लिए विसरा और हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल संजय बघेल मौत की न्यायिक जांच जारी है और सभी की नज़रें जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जो इस पूरे मामले की सच्चाई सामने ला सकती है। धीरे धीरे नीचे आ जाता है, इधर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आ जाता है, इधर कहीं आ जाएगा तो ऐसे ही रहा। जहाँ दबा है वहाँ थोड़ा सा कुछ नीचे पड़ा था, इसलिए ऐसा है। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से नीला होता होता नीले रंग का दिखता है। इसका है हमारे की तो डंडा अलग अलग दिखता ना, छड़ का नाड़ का, ये तो पूरा में ब्लड आ गई, इधर का इधर आ गया। ये है ये परिवर्तन जो है मरने के बाद, हाँ, कितने घंटे बाद, कितने आधे घंटे 2-3 घंटे के बाद धीरे धीरे आएगा। 5-6 घंटा हो जाएगा तो इधर आ जाएगा, टाइम लगेगा। हाँ, तुरंत तो नहीं हो पाता है, जैसे तुरंत मार गया तो नहीं आएगा। 2-3 घंटा डिकम्पोजिशन तक बॉडी के, डेड बॉडी के कई चेंजेस आते हैं। 12 घंटा 8 घंटे की डेड बॉडी अलग होती है, 12 घंटे की अलग होती है, 24 घंटे की अलग होगी, 48 घंटे की डेड बॉडी में अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। मेरे को कंफ्यूजन नहीं था, पर लोगों को जो कंफ्यूजन लगे से मार पड़ती है। हाँ, देखिए काला पड़ जाता है, लाल पड़ जाता है, कंफ्यूजन अपन बोलते हैं। Report of submit report of chemical analysis and histopathological examination of tissue. केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट जमा करें। उसके बाद 13 तारीख को जेल में निरुद्ध संजय बघेल की आकस्मिक मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हुई थी। उस पर यहाँ पर परिजनों के द्वारा जेल प्रशासन के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ यहाँ पर आंदोलन भी किया गया था और उसी दौरान पुलिस पर कुछ आरोप लगे थे और मीडिया के कुछ पोर्टल में इस तरीके के न्यूज़ प्रकाशित की गई कि पुलिस की पिटाई के कारण, और कुछ तस्वीर भी उसमें जारी किया गया कि इसकी मृत्यु का कारण पुलिस की पिटाई है और पैसे का भी आरोप लगाया गया। इस पर हमारे द्वारा एक जांच डीएसपी सुशांतु बनर्जी के द्वारा निर्देशित किया गया है, वो जांच जारी है। लेकिन जहाँ तक पिटाई का प्रश्न था, इसके बारे में हमने अपनी जांच में, हमारे पास भी चूँकि जांच थी तो उस जांच में हम लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया में चूँकि चीज़ें हैं, इसलिए न्यायालय को सब कुछ सबमिट करने के बाद उस सीसीटीवी फुटेज को हम लोगों ने यहाँ पर मीडिया के सामने उसको प्रस्तुत किया, जिसमें ये दिखता है कि जहाँ एक तरफ पुलिस पर पिटाई का आरोप था, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये था कि पुलिस अपनी मानवीय चेहरा को प्रस्तुत कर रही थी थाने में बंदी के साथ हवालात में। देखिए, उस व्यक्ति को पानी पिलाया गया, उस व्यक्ति को भोजन भी कराया गया और उसको वो सामने मुंशी के सामने कुछ देर के लिए वहाँ पर आराम भी कर रहा है। और अगर किसी व्यक्ति की अगर पिटाई होगी तो वो जिस तरीके से थाने से निकल के जा रहा है, वो भी स्थिति नहीं दिखाई देगी, जबकि कितने आराम से वो थाने से निकल के जा रहा है। तो यहाँ पर इस बात को स्पष्ट किया गया है। साथ ही मीडिया से आग्रह किया गया है कि कोई भी तथ्य अगर आप लिखते हैं या मीडिया में उसको प्रसारित करते हैं तो उसके लिए हमारा पक्ष भी जान लीजिए और उसके बाद करें।
मीडिया के साथियों ने भी सहयोग किया, मैं उनका यहाँ धन्यवाद भी करता हूँ। और रही बात जांच की, दूसरा आरोप है, उसके लिए जांच के बाद ही उस पर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।